चलिए अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इंडियन मार्केट पे इज़राइल और हमास का जो वार है या फिर इज़राइल फ़िलिस्तीन का जो वार है वो स्टार्ट हो चुका है और पूरे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट और स्पेशली इंडियन मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसके रिलेटेड आपने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी ऐसी अपडेट्स ऑलरेडी देख ली होंगी कि किस तरह से मार्केट इसका रिएक्शन दे सकता है या किस तरह से मार्केट इस जो इवेंट हो रहा है फंडामेंटली उसको रिएक्ट कर सकता है। पर मेरे हिसाब से वॉर का जो रिएक्शन यूजुअली आना चाहिए मार्केट में वो नेगेटिव आना चाहिए। चाहे दुनिया में कहीं पर कोई भी वॉर हो, कोई भी आउटरीच हो, नेगेटिव इम्पैक्ट ही उसका यूजुअली देखने को मिला है। और अगर आप अपने मार्केट की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो उसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो न्यूज़ है वो ब्रेकआउट हुई थी लगभग वीकेंड्स पर, और वीकेंड के बाद जैसे ही मार्केट मंडे को ओपन हुआ रिएक्शन उसकी नेगेटिव आई, लेकिन उसके बाद सीधा वो अपर साइड पर मार्केट रिएक्ट कर गया या फिर लेट्स से रिट्रेस कर गया, और वो इतना रिट्रेस कर गया कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो भी वहाँ पर ब्रेक हो गया। अब मुझे नहीं मालूम है कि कितने आर्टिकल्स और कितने वीडियोस में आपको ये न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली होगी कि मार्केट का जो रिएक्शन है वो गैप डाउन के बाद सीधा इस तरह से अपर साइड पर हो सकता है। बट व्हाट आई कैन डू कि मेरा जो मार्केट में एनालाइज करने का तरीका है, मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, तो मुझे मालूम है कि मार्केट में एनालाइज या मार्केट के जो टूल्स हैं मेरे पास टेक्निकल चार्ट्स यही अवेलेबल हैं। मैं वेव एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट को एनालाइज करता हूँ और इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि इन सभी इवेंट को हम एज ए रिटेल ट्रेडर किस तरह से रीड और किस तरह से स्टडी करते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो यूजुअली फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं इसे एज ए रिटेल ट्रेडर हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एज ए रिटेल ट्रेडर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी वीकेंड पर रिटेल ट्रेडर स्पेशली राइट, आपको मालूम होगा कि कल वॉर होने वाला है, कल ऐसा हो जाएगा, वो आपको कोई खुफिया जानकारी आपको होगी। मुझे नहीं लगता इवन ये जो यहाँ पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं इनके पास भी ये न्यूज़ होती नहीं है। जनरली यूजुअली इवेंट हो जाता है, उसके बाद ये चीज़ें पब्लिश की जाती हैं और उसके बाद आपको मार्केट का यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। पर व्हाट आई कैन डू कि एज ए रिटेल ट्रेडर, अगर आपने इस चैनल पर ये लास्ट वीडियो चेकआउट करा, ये एक सेशन करा था मैंने लाइव कंडक्ट करा है, इसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करा है वो है टूल्स ऑफ रिटेलर्स का टूल्स मार्केट में क्या है। और आपके पास आपका बेस्ट टूल है चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस। बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड दिस एंड दैट, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी एनालिसिस आप कर लो आपको कोई ये बताएगा कि इनकी वॉर होने वाली है और इसका ये रिएक्शन आने वाला है। आपको इस तरह का एनालिसिस करना है या फिर इस तरह का एनालिसिस करना है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है उसे स्टडी की जाए और उसके बेसिस पे आउटकम निकाला जाए कि मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है और इसके बेसिस पे ये आउटकम आ सकता है। अब चाहे वहाँ पे वॉर आए, चाहे वहाँ पे कोई भी ड्रास्टिक फंडामेंटल इवेंट आए, वो लगभग वहाँ पर फैक्टर इन हो जाना चाहिए। आपके पास ऐसा एनालिसिस का टूल होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो ये सब चीज़ें बताता है कि वॉर होने वाला है। टेक्निकली ऐसा कोई टूल नहीं है कि आपको यहाँ पर लिख कर बताएगा कि वॉर होने वाला है और हम नीचे जाने वाले हैं। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे बहुत सारी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर उन्हें हम ठीक से स्टडी करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो पीस दिख रहा है उसमें ये लो एक बार टैग हो सकता है, पर जो निफ्टी का पीस दिख रहा है आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा कि निफ्टी का ये जो पीस है यहाँ पर ये जो लो है वो टैग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनली बेसिस पे इनकी कंप्लीशन है वो लगभग यहाँ कहीं पर होती है। नाउ एग्जैक्टली क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और हमने करा भी है राइट। मोस्ट प्रॉब्ली आई डोंट नो कि आपको ड्यूरिंग दिस क्या अपडेट मिला है, बट दिस इज़ व्हाट इस वीडियो में हम लोग अपडेट करते हैं। ये आपको आई थिंक एक फ्राइडे को भी मैं अपडेट करूँगा, बट इसका स्नैपशॉट अगर आप देखना चाहें तो एक आई थिंक 6 अक्टूबर का ये स्नैपशॉट होना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का 6 अक्टूबर का हमारा प्राइवेट ग्रुप का स्नैपशॉट है, जिसमें देख सकते हो कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इसकी टैग करने की बनती हैं, चाहे वॉर हो या ना हो। वो वहाँ पर था, जो पैटर्न वहाँ पर इंडिकेटेड है वो ऑलरेडी फैक्टर इन करता है कि ये लो यहाँ पर टैग कर देगा, लेकिन ये लो टैग करने के बाद मार्केट रिवर्स कर देगा अपर साइड का। ये भी आप वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। ये मंडे का स्नैपशॉट है लाइव ट्रेडिंग रूम का 10:10 का, जब मार्केट यहाँ पर आ गया तो उस तरह से क्या रिएक्शन उसकी आती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि
ये बहुत अच्छी बात है कि एज अ जनरल नॉलेज या फिर एक रेफरेंस पॉइंट आप ये सारी इवेंट्स को जो है वो ट्रैक करें, बहुत अच्छी बात है। पर इनका मार्केट में एज अ शॉर्ट टर्म रिएक्शन क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म रिएक्शन क्या आ सकता है, ये आपको एज ए रिटेल ट्रेडर, टूल्स ऑफ रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स होते हैं, इन चार्ट्स को आप स्टडी करें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब ये 500 के आसपास आया था, यहाँ पर अगर आप निफ्टी का, मैं आपको इस स्नैपशॉट का, ये जो वीडियो है इसके स्नैपशॉट का एक सपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये सपोर्ट देखो ज़रा 522, और यहाँ के बाद जब मार्केट वहाँ 522 के आसपास आ गया, उसके बाद मार्केट का आउटकम देखो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो लेवल्स, जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर प्ले होंगे वो आप ऑलरेडी रीड कर सकते हैं। अगर इसे आप वेव्स की फॉर्म में या फिर इस मार्केट को पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सभी कुछ रीड कर सकते हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर दिख रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ जो है इसके नीचे नहीं जाएगी, और जो यहाँ पर दिख रही है बैंक निफ्टी में चीज़ दिख रही है इसके नीचे जा सकती है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ रिवर्स कर देगी। यही एंटिसिपेशन हमने कल भी करा था। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको एक एंटिसिपेशन मिली होगी कि किस तरह से इन इवेंट्स को आपको एज ए रिटेल ट्रेडर, अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस तरह से स्टडी करनी है, किस तरह से नहीं करना। दिस इज़ गुड फॉर द अपडेट्स, बट आई थिंक जो चार्ट्स को स्टडी करके जो आप एनालिसिस कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि इसको आप उस लेवल पे फैक्टर इन कर सकते हैं। सो इस वॉर का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, मेरे हिसाब से अगर आप फंडामेंटली पूछ रहे हैं तो इस वॉर का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, स्पेशली इंडियन मार्केट की बात करें तो 3.7 ट्रिलियन के आसपास है, तो इतना बड़ा हो चुका है कि इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है वो इसे लार्जर स्केल पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जो टेक्निकल चार्ट्स पर हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसी के बेसिस पे हम आगे भी वहाँ पर एनालिसिस करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में हम 45,000 की टैगिंग इस वीक देख रहे हैं, और निफ्टी में अगर बात करें तो हम लोग 750 की एंटिसिपेशन देख रहे थे, मार्केट उसके ऑलरेडी ऊपर वहाँ पर ट्रेड करा। सो दैट वाज द एंटिसिपेशन। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ ड्यूरिंग दिस टाइम वी क्रैक डाउन द मार्केट। आप में से जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक जाकर नहीं देखा है, स्पेशली ये वाला, जरा चेकआउट करें, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।